Assalamu alaikum students. I am Miss Sunara, your math teacher. Today I am going to deliver lecture on Unit 2 Exercise 2A. Exercise 2A के आज हम रिमेनिंग क्वेश्चंस करेंगे. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास. विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 4. ठीक है, आपने बताना है कि आपके पास क्वेश्चंस होंगे कि इसमें से कौन से नंबर्स जो हैं वो 4 पे डिविजिबल हैं. ये पार्ट ए आपके पास क्वेश्चन है 1996. ठीक है, 1996. अब आपको सबसे पहले 4 का डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए. 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या था कि लास्ट वाले 2 डिजिट्स जो हैं वो क्या होने चाहिए, 4 पे डिविजिबल होना चाहिए. यानी वो अगर उनका रिमाइंडर 0 आ जाता है तो 4 पे क्या होंगे, डिविजिबल. ठीक है, ये 9 एंड 6 आपके पास 2 लास्ट डिजिट्स थे, यानी ये यूनिट प्लेस और ये आपके पास 10 प्लेस. हमने 96 लास्ट वाले 2 डिजिट्स को लिया और 4 पे डिवाइड किया. 4 2 8 आ गया. 9 में से मैंने 8 को माइनस किया तो मेरे पास 1 आ गया और ऊपर से मैंने क्या किया, 6 क्या हो गया, ब्रिंग डाउन. और 4 4 16 आ गया तो आपके पास रिमाइंडर क्या आ गया, 0. तो जो 96 है वो 4 के टेबल में क्या हो गया, डिवाइड हो गया. तो एज द डिजिट्स इन द 10th यूनिट प्लेस इज डिविजिबल बाय 4, देयरफॉर 1996 इज डिविजिबल बाय 4. यानी अगर आपके पास लास्ट 2 डिजिट्स जो हैं वो 4 के टेबल पे डिवाइड हो गए हैं तो ये वाला जो आपका कंप्लीट ये फुल नंबर है किस पे डिविजिबल होगा, 4 पे डिविजिबल होगा. इसी तरह आपके पास पार्ट सी है, इसमें भी हमने लास्ट वाले 2 डिजिट्स को लेना है. 0 और 6 को लिया हमने और 4 पे डिवाइड किया. तो देखिए फर्स्ट पे 0 है तो डिवाइड नहीं हुआ, तो इसी तरह हमने ऊपर भी 0 लगा दिया है और यहाँ पे भी नीचे भी. अब 4 1 4 किया है तो क्या आया, 6 में से 4 माइनस किया तो 2 रिमाइंडर आ गया. तो अभी ये कंप्लीट डिवाइड नहीं हुआ तो हम क्या कहेंगे, जो यूनिट और 10 प्लेस है वो क्या है, डिविजिबल नहीं है 4 पे. तो इस वजह से ये नंबर भी डिविजिबल नहीं होगा 4 पे. इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 6, अप्लाई द रूल एंड शो द वर्किंग. यानी आपने क्या बताना है कि वो 6 पे क्या हो, डिविजिबिलिटी रूल. आपको फर्स्ट तो आपको 6 का डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए. ठीक है, 6 के लिए हमारे पास 2 कंडीशन होती हैं. 2 कंडीशन में से फर्स्ट क्या थी कि एक तो लास्ट वाला नंबर क्या होना चाहिए, वो इवन होना चाहिए. तो ये देखें लास्ट पे ये हमारे पास नंबर है, जो लास्ट नंबर है वो 2 है, तो 2 एक इवन नंबर है. ठीक है, इसी तरह उन्होंने कहा था सेकंड कंडीशन क्या थी, इन सब नंबर्स का हमने क्या करना है, सम करना है. सम करने के बाद हमने 3 पे डिवाइड करना है. अगर तो ये दोनों कंडीशंस हमारी ट्रू हो जाती हैं तो वो 6 पे क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा. चलें सॉल्व करते हैं. फर्स्ट पार्ट हमने क्या लिखा है, फर्स्ट नंबर लिखा, यस 39582 इज एन इवन नंबर, देयरफॉर दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 2. क्योंकि वो लास्ट नंबर जो है उसका 2 है तो फर्स्ट कंडीशन क्या होगी, ट्रू हो गई है कि वो 2 पे डिविजिबल होगा. सेकंड नंबर में क्या था, सेकंड कंडीशन थी सम ऑफ द डिजिट्स, यानी हमने इन सब नंबर्स का सम किया. सम करने के बाद आंसर क्या आया, 27. अब आंसर 27 आ गया तो इसको मैंने किस पे डिवाइड करना है, 3 पे डिवाइड करना है. ठीक है, जब मैंने 3 पे डिवाइड किया तो ये रिमाइंडर क्या आया, 0. तो मतलब 2 और 3 दोनों पर नंबर डिवाइड हो रहा है, दोनों पे डिविजिबल है, तो इसका मतलब वो 6 पे भी डिविजिबल होगा. तो हम क्या लिखेंगे, एज द सम ऑफ द डिजिट इज डिविजिबल बाय 3, यानी वो 3 के पे जिसका सम है वो 3 पे डिविजिबल हो गया था. देयरफॉर नंबर इज डिविजिबल बाय 3, तो इस वजह से ये नंबर क्या है, डिविजिबल है 3 पे. द नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 2 एंड 3, ये नंबर जो है वो दोनों 2 एंड 3 पे क्या है, डिविजिबल है. हैंस इट इज डिविजिबल बाय 6, तो इस वजह से ये किस पे डिविजिबल होगा, 6 पे भी डिविजिबल होगा. क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर डिविजिबल बाय 3 बट नॉट डिविजिबल बाय 6. इसमें आपने क्या बताना है कि वो 3 पे डिविजिबल हो बट 6 पे डिविजिबल ना हो. अब 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या था, जो आपके पास नंबर आएगा आपने उसको सम करना है. सम करने के बाद जो आपको पास आंसर आएगा उसको आपने 3 पे डिवाइड करना है. ठीक है, और 6 के लिए आपको 2 कंडीशंस पता ही हैं. वो एक तो क्या होना चाहिए, लास्ट वाला नंबर इवन होना चाहिए तभी वो 2 पे डिवाइड होता है, और लास्ट पे जो मतलब के जो सारे नंबर हैं उनको सम किया जाए तो वो 3 पे भी डिविजिबल हो. ठीक है, अब लेते हैं फर्स्ट करते हैं 801 आपके पास डिविजिबल बाय 3 चेक करते हैं.
डिविजिबिलिटी रूल 3 का क्या था, ये 801 है, इसका हम सबसे पहले क्या लेंगे, सम कर लेंगे। 8 + 0 + 1, जब मैंने सम किया तो मेरे पास 9 आ गया। अब मेरे पास 9 आ गया तो मैं इसको 3 के टेबल पे डिवाइड करूँगी। जब मैंने 3 के टेबल पे डिवाइड किया तो मेरे पास रिमाइंडर 0 आ गया। इस तरह मुझे पता चला ये 3 पे डिविजिबल है, ठीक है। एज द सम ऑफ द डिजिट इज डिविजिबल बाय 3, देयरफॉर 801 इज डिविजिबल बाय 3। अब सेकंड हम फाइंड आउट करेंगे कि डिविजिबल बाय 6। उन्होंने कहा वो 6 पे डिविजिबल ना हो, ऐसे नंबर फाइंड आउट करने आपने। फर्स्ट कंडीशन थी नो 801 इज नॉट एन इवन नंबर, यानी जो लास्ट वाला नंबर 1 है वो इवन नंबर नहीं है, जिस वजह से वो 2 पे डिविजिबल नहीं है। जबकि दूसरी कंडीशन क्या थी कि आपने नंबर को सम करना है और फिर आपके पास जो सम आएगा उसको 3 पे डिवाइड करना है तो वो रिमाइंडर 0 आ जाए, ठीक है। अब ये 2 पे तो डिवाइड हो रहा है बट 3 पे डिवाइड 2 पे डिवाइड नहीं हो रहा बट 3 पे डिवाइड हो रहा है। तो एज द सम ऑफ डिजिट इज डिविजिबल बाय 3, देयरफॉर 801 इज डिविजिबल बाय 3, यानी 801 जो है वो डिविजिबल है 3 पे। बट ये वाला जो नंबर है वो 2 पे डिविजिबल नहीं है, इस वजह से क्या कहेंगे हम कि वो 6 पे भी डिविजिबल नहीं होगा। यानी 3 के टेबल पे वो डिविजिबल हो रहा है बट 2 के टेबल पे डिविजिबल नहीं हो रहा। और 6 के लिए हमें क्या कंडीशन चाहिए होती है कि वो एक तो 2 पे भी हो और 3 पे भी हो, बट इस केस में क्या है कि वो 2 पे डिविजिबल नहीं है। Hence the number 801 is not divisible by 6. Question number 7 है with the help of the rule of divisibility for 8 find out which of the following are divisible by 8। यानी आपने 8 का डिविजिबिलिटी रूल आपने देखना क्या था, उसमें 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या था। ए पार्ट है आपके पास 4189, आपने लास्ट वाले 3 डिजिट्स यानी 189 को चेक करना है कि वो 8 के टेबल में डिवाइड हो जाते हैं, यानी उनका रिमाइंडर 0 आता है या नहीं आता। अगर आ जाएगा रिमाइंडर 0 तो वो 8 पे डिविजिबल होंगे। अब देख लेते हैं लास्ट डिजिट्स 189 को हमने 8 के टेबल पे डिवाइड किया। 8 टाइम क्या आया 16, 18 में से 16 माइनस किए थे 2, 9 ऊपर से आ गया 29 बन गया। 8 3 क्या हो जाएगा 24, 9 में से 4 माइनस किया तो 5 आ गया। यहाँ पे मेरे पास रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है तो मैं क्या कहूँगी द नंबर 4189 फॉर्म्ड बाय द लास्ट 3 डिजिट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 8, यानी जो लास्ट 3 डिजिट्स थे ये वाले 189 8 के टेबल पे डिविजिबल नहीं है, जिसकी वजह से ये नंबर भी डिविजिबल नहीं होगा 8 पे। इसी तरह बी पार्ट है। अब 8 के लिए हमें 2 थे 2 रूल थे। 2 रूल क्या थे, एक तो ये था कि जो लास्ट वाले 3 डिजिट्स हैं वो 8 पे डिविजिबल हों, या अगर लास्ट पे 3 डिजिट्स आ जाएं 3 ज़ीरोज़ आ जाएं तो वो क्या होंगे 8 पे डिविजिबल होंगे। तो यहाँ पे क्या है तीनों जो लास्ट डिजिट है वो क्या है 0 है, तो ये हमें वैसे ही सॉल्व करने से पहले ही पता चल जाएगा कि ये 8 पे डिविजिबल है। द नंबर 117000 फॉर्म्ड बाय द लास्ट 3 डिजिट इज 0, देयरफॉर दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 8। यानी अगर 3 नंबर जो लास्ट वाले 3 डिजिट्स हैं अगर वो 0 हों तो हमें वैसे ही पता चल जाता है कि वो 8 के टेबल पे क्या होंगे डिविजिबल होंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है चेक विद द हेल्प ऑफ द रूल ऑफ डिविजिबिलिटी विच ऑफ द फॉलोइंग आर डिविजिबल बाय 9। वो बताते हैं ये नंबर है तो चेक करके बताएं डिविजिबिलिटी रूल से कि 9 के टेबल पे डिविजिबल हैं, कौन से हैं या कौन से नहीं हैं, ठीक है। डिविजिबिलिटी रूल 9 का क्या था कि जो भी आपके पास नंबर होगा उसका आप सम करोगे, सम करने के बाद आपके पास जो आंसर आएगा उसको आप 9 के टेबल पे डिवाइड कर दोगे। अगर आपके पास रिमाइंडर 0 आएगा तो हम क्या कहेंगे कि वो डिविजिबल है 9 पे। चलिए पार्ट 1 को सॉल्व करते हैं। 1873 है, सबसे पहले हम इस नंबर का क्या लेंगे सम लेंगे। सम लिया मेरे पास क्या आ गया 9, सम का मतलब होता है प्लस करना, तो 19 आ गया। 19 को अब मैंने 9 के टेबल पे क्या करना है डिवाइड। जब मैंने डिवाइड किया 9 2 टाइम 18 आया और रिमाइंडर क्या आ गया 1, यानी 0 नहीं आया, वो प्रॉपर सॉल्व नहीं हुआ। तो मैंने क्या राइट किया एज द सम ऑफ द डिजिट इज नॉट डिविजिबल बाय 9, देयरफॉर द नंबर 1873 इज नॉट डिविजिबल बाय 9 के ये नंबर जो है वो 9 पे डिविजिबल नहीं है, ठीक है। इसी तरह पार्ट सी है, इसका 6083 है। हमने सबसे पहले क्या लिया नंबर का सम लिया, यहाँ पे क्या आ गया 17। अब हमें चूँकि पता है 17 9 के टेबल में नहीं आता है, जब हमने सॉल्व किया तो रिमाइंडर फिर क्या आ गया 8 आ गया, 0 नहीं आया। तो ये भी क्या होगा एज अ सम ऑफ द
डिजिट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 9। यानी जो हमने सम किया, जो सम करने के बाद जो आंसर आया हमारे पास वो 9 पे डिविजिबल नहीं है, तो ये नंबर भी 9 के टेबल में डिविजिबल नहीं होगा। होप यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। ओके क्लास, अल्लाह हाफिज़।